हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एडुफाई इंडिया, जंक्शन ऑफ नॉलेज। मैं हूं त्रिभुज समर और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बात किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। ओके, एज यू नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ओके, मींस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए। एक को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं, और ऐसा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और के भी सब टाइप्स होते हैं, इसलिए हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो डाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रिमेनिंग टाइप्स, जिसमें क्या क्या आएगा। तो हम लोग पहले बात बोर्ड पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं टॉपिक। आज का टॉपिक है आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स। ओके डियर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इनके बारे में आपको हम बता दें ये क्या है। ये सभी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हैं। ओके, इनको क्लासिफाई किया गया इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हमारे चैनल पर आज नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए है अमेजन वाउचर। उसके अलावा हमारे रेगुलर व्यूअर्स के लिए भी कुछ गिफ्ट्स हैं। अगर आप इस वीडियो के बीच में या अंत में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो किसी 2 लकी विनर्स को मिलेगा पेटीएम कैश अवार्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस टॉपिक पर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड्स। ओके, सिंपल। तो अगर वन वर्ड्स का आंसर देना आपको है तो सिंपली आप कहेंगे कि इसका आंसर होगा कि किसी की बात अगर आप करें, किसी एक की बात करें तो ये क्या है, दीज आर द आंसर आपका होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिंपली। ओके, और अगर पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो उसके लिए हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे आप और पर्टिकुलर होंगे इनके बारे में। तो मैं इनको क्या करता हूं, इन सभी टाइप्स के सॉलिड्स को, जो आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड है, इनको एक टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लेट अस सी। तो यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, ठीक है। यहां पर इनका हम लोग देखेंगे पहले आयनिक सॉलिड्स। हियर इज आयनिक सॉलिड्स। ओके, दूसरे टेबल में हम लिखेंगे हियर इज मेटालिक सॉलिड्स, और तीसरा जो कॉलम हम यूज करेंगे दिस इज फॉर द कोवेलेंट सॉलिड्स। ओके डियर, तो इस टेबुलर फॉर्म में हम इन सभी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि व्हाट इज द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड का। तो आयनिक सॉलिड का शुरुआत हम लोग करते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल में फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ओके, अदर सॉल्ट्स, ओके, अदर सॉल्ट्स एक्सेट्रा। तो जितने भी सॉल्ट्स आते हैं इस कैटेगरी में आप इनको रख सकते हैं। ओके, तो ये था इनके एग्जांपल। ओके, तो NaCl, KCl, अदर सॉल्ट्स लाइक सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा। ओके, सो these are the examples. Okay, so and next is what, which type of the constituent particle, मतलब ये किससे बने होते हैं। टॉक अबाउट द constituent particle। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आयनिक है, आयनिक सॉलिड्स में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, देयर इज द
आयंस। ओके, आयंस। आयंस कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन। ओके, तो इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और इस बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आयंस आर फाउंड इनसाइड द आयनिक सॉलिड्स एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और सिंपली इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड्स। ओके, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड्स। ओके, और आप सभी को पता है कि जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, नहीं पता है तो आप जान जाइए कि आयनिक बॉन्ड जनरली नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर दे आर, एक जो है कि आयन से यहां पर दूसरा यहां पर ही होगा। ओके, ऐसा नहीं, दिस इज द नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि क्या किस तरह की प्रॉपर्टी इस तरह के सॉलिड शो करते हैं, तो सबसे पहला इनकी प्रॉपर्टी आती है कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके डियर, मींस इनका जो फिजिकल स्टेट होता है इट इज द सॉलिड, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी केवल और केवल इसी सॉलिड्स में पाई जाती है। दैट्स व्हाई इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं कि दीज आर द इंसुलेटर, दीज आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मीन्स अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, मीन्स दे कैन नॉट बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके जो केटायंस और आयंस होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टुगेदर एंड न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर एंड रिजल्टिंग दे फॉर्म द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओके, मीन्स जो केटायन और आयंस होते हैं एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट हो जाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर देंगे, जिसके कारण पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, रिजल्टिंग ये इंसुलेटर होते हैं। बट जो इंटरेस्टिंग बात है, बट these are conductor, these are conductor in solution। मीन्स अगर आप इनको सोल्यूशन में डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या करेंगे? कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट का मतलब कि अगर इनको हम हीट करते हैं, ओके, सपोज जैसे हमने NaCl ले लिया, NaCl, ओके, NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ये Na प्लस एक्वस एंड प्लस Cl माइनस एक्वस में डिसोसिएट्स हो जाएगा। और अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर भी क्या होगा? Na प्लस एंड प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर फ्री आयंस पाए जा रहे हैं। ठीक है, कब फ्री आयंस पाए जा रहे हैं? जब ये सोल्यूशन में है। ठीक है, इन सोल्यूशन, या फिर जब ये मोल्टेन स्टेट में है। तो दिस इज इन सोल्यूशन एंड दिस वन इन मोल्टेन स्टेट। एंड इस बात को आप जान जाइए कि, और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस, इस यूनिवर्स का कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्री आयंस होते हैं, नॉट बाउंड आयंस, फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो हमेशा एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। देयरफॉर जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में इनके पास जो बाउंड आयंस होते हैं, मींस दे आर नॉट फ्री, सो फार दे कैन नॉट बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मींस वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे इसको सोल्यूशन में ले जाएंगे, मींस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वो Na प्लस और Cl माइनस सोडियम आयन क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। ये केवल और केवल इस पर ही नहीं अप्लाई होता है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जो भी आयनिक सॉलिड कैटेगरी में आते हैं, सब पर अप्लाई होता है। ओके, इसके अलावा इनकी और बहुत इंटरेस्टिंग है नेचर, ये ब्रिटल नेचर के, दीज आर द ब्रिटल एंड हार्ड। ओके, ये ब्रिटल और हार्ड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। तो ये आयनिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है,
तो ये तो था आयनिक सॉलिड के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द मेटालिक सॉलिड कि मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, इनके हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आते हैं ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे अगर आप बात करें लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एसेट्रा, ऑल द मेटल्स, जितने मेटल होते हैं सभी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इसका पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर का मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्पेशली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव सेंटर एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि आप देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है जिसके कारण पॉजिटिव होता है, जो वैलेंस सेल होंगे आउटसाइड उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इनके पॉजिटिव सेंटर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके किसके बीच लगेगा, इस पॉजिटिव सेंटर और ये इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स। ओके, और इसका एक और नाम है दैट आल्सो नोन एज द मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, जो कि बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये इस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है मेटालिक सॉलिड्स में। और अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज, ओके, तो अभी तक आप लोगों ने जो भी जानते हो सॉलिड्स के बारे में वो सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी होती है हार्ड, ओके, हार्ड, रिजिड, मैलिएबल, डक्टाइल, लश्यर, सोनरस, हाई डेंसिटी। ओके, तो मेटल के सारे कैरेक्टर को ये शो करते हैं, सॉलिड के सारे कैरेक्टर को शो करते हैं। मींस ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, मैलिएबल मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट, डक्टाइल मींस दे ड्रॉन इनटू द वायर, लस्टर मींस दे प्रोड्यूसिंग द साइन। इसके अलावा सोनरस मींस ऑन स्ट्रकिंग दे प्रोड्यूसिंग द साउंड्स एंड दे हैविंग हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दीज सॉलिड्स आर ऑलवेज कंडक्टर। ओके, इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा सॉलिड है जो कि हमेशा कंडक्टर होगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे मोल्टेन स्टेट में हो, ऑलवेज इट बिहेव लाइक कंडक्टर, मींस दे आर नेवर इंसुलेटर। ओके, एक चीज और है, जैसे हमने बात किया यहाँ पर हार्ट, तो एक चीज और यहाँ पर नोट कर लेंगे, एक्सेप्ट मरकरी। ओके, मरकरी, सीजियम, गैलियम, ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो होते हैं मरकरी, सीजियम, गैलियम, एग्जिबिट लो मेल्टिंग पॉइंट। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सीजियम और गैलियम जो होते हैं एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि अगर आप उनको अपने हथेली पर, पाम पर रखते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इमीडिएटली। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी प्रॉपर्टी के कारण गैलियम जो होता है, जनरली जो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर्स होते हैं वहां पर इसको यूज करते हैं, पायरोथर्मामीटर्स में यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, गैलियम यूज in pyrothermometer while mercury used in the general thermometer, जहां पर रेंज 0 से 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करना होता है वहां पर मरकरी यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें 100 से ज्यादा यूज करना है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गैलियम। तो गैलियम जैसा मैंने कहा कि आप हथेली पर रखेंगे तो ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो जनरली
17 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए गैलियम थर्मामीटर का यूज होता है। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड्स, मींस यू कैन से दैट दिस इज द ट्रू सॉलिड्स। ओके, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो दिस इज द ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है, तो सॉलिड के बारे में आपको बताते हैं आपकी ये जो होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। ओके, सो ये सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है। ओके, आल्दो चाहे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो, चाहे आयनिक सॉलिड हो या मेटालिक सॉलिड हो या फिर कोवेलेंट सॉलिड है, दे आर बिलोंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इन कंपैरिजन ऑफ एमोर्फस सॉलिड, इन सभी सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड्स कह सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 सॉलिड की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, इसमें सबसे जो बेटर सॉलिड होता है दैट इज द मेटालिक सॉलिड, दैट इज द ट्रू सॉलिड्स। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉक अबाउट द ग्रेफाइट, डायमंड, quartz, urea, etc. These are belong to the covalent solid category. Okay? अगर यहाँ पर हम बात करें constituent particle की, तो यहाँ पे constituent particle होते हैं, there is the constituent particles are atoms. क्या होते हैं यहाँ पर? Atoms means atoms अलग अलग एलिमेंट के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है शेयरिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस is arises due to the sharing of electron, that is called covalent bonding। ओके, इस तरह के बॉन्डिंग को क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो ये तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था। जैसा कि मैंने बताया कि ये बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनके जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, दे आर लाइज एट अ फिक्स्ड पोजीशन, मींस से फिक्स्ड पोजीशन पर ही होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर एग्जिबिटिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, और जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड में एक्सेप्शनली दे एग्जिबिटिंग द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, सो तो ये तो इनकी बॉन्डिंग के बारे में बात किया हमने। लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। ओके, तो जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट और डायरेक्शनल होती है, ठीक है, तो इस कारण क्या करते हैं, ये एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ सॉलिड आल्सो कॉल्ड द जायंट मॉलिक्यूल्स, जायंट मॉलिक्यूल्स। ओके, और ठीक है, जायंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई जायंट। ओके, एक और चीज होता है, जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है, तो डायरेक्शनल बॉन्डिंग होने के कारण एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द नेटवर्क सॉलिड। ओके, नेटवर्क सॉलिड, तो ये भी इसके नाम है। ये प्रॉपर्टीज का एक और पार्ट है कि दे आर आल्सो नोन एज द जायंट मॉलिक्यूल्स आर नेटवर्क सॉलिड्स। इसके अलावा these are exhibit in solid state, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई, हाई की जगह एक दूसरा वर्ड हम यूज करें, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं? हार्ड, ओके, हार्ड, एक्स हार्ड एंड रिजिड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट को छोड़ करके ये क्या होते हैं? हार्ड एंड रिजिड। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, दिस इज द सॉफ्ट। एंड
इसीलिए आपको पता होगा कि जो डायमंड्स होते हैं जनरली इनको हार्ड ब्लेड की तरह यूज किया जाता है, जैसे ग्लास कटिंग इसको यूज करते हैं। ओके, एंड यू नो दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू द नेचर। ओके, नेचर में सबसे जो हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है वो क्या होता है? डायमंड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है और इस सॉफ्ट नेचर के कारण इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं उन मशीन्स में इनको एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। ओके, लुब्रिकेंट के बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट नेचर। इसके अलावा ऑल आर इंसुलेटर, ऑल आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ग्रेफाइट क्यों? ग्रेफाइट को आप कह सकते हैं इट इज द कंडक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था आज के इस वीडियो का टॉपिक। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किन्हीं दो सॉलिड्स का नाम बताइए जिसमें एक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर, मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर हो, जबकि दूसरा सॉलिड हमेशा इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। ओके, वंस अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन कि किन्हीं दो सॉलिड का नाम बताइए जिसमें एक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हो जबकि मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर की तरह बिहेव करे, और एक ऐसे सॉलिड का नाम बताइए जो कि हमेशा इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप और स्टडी मटेरियल, क्विजेज, इस तरह के जो है कि और चीजों को आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आप हमारे जो है कि आप हमारे व्हाट्सएप को फॉलो कर सकते हैं और जो है कि टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं।